कक्षा 12 फिजिक्स के 75 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, पूरी फिजिक्स का निचोड़ लेकर आपके सामने आ चुके हैं। अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी सारे प्रश्नों का निचोड़ क्लास 12 के 75 क्वेश्चन कुल बने हैं। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो, निश्चित तौर पर आपको जो है क्लास 12 में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप बस इतना तैयार कर लीजिए। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 फिजिक्स 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए हमारे पास जो हैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न क्या है? वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। अब आप वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण पढ़ेंगे तो वैद्युत आवेश को भी क्लियर कर लीजिएगा। धनावेश ऋणावेश क्या होता है सब जान लीजिएगा। कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और अध्यारोपण का सिद्धांत क्लियर कर लीजिएगा। सतत आवेश वितरण क्लियर कर लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल रेखाएं क्लियर कर लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अच्छी व निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर कर लीजिएगा। बल युग्म का आघूर्ण क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा वैद्युत फ्लक्स, अच्छे से पढ़िएगा। गास की प्रमेय अच्छे से पढ़कर जाइएगा। उसके बाद जो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार व एक समान आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 11 नंबर हमारा है वैद्युत विभव व विभवांतर, एकदम पूरा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण विभव, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर आपका जो है 13वां नंबर प्रश्न वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। सम विभव लिखा है यानी सम विभव पृष्ठ पढ़ लीजिएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ लीजिएगा। धारिता व संधारित्र पढ़ लीजिएगा। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र व गोलीय संधारित्र की धारिता अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद संधारित्रों का श्रेणी व समांतर क्रम का संयोजन पढ़ लीजिएगा। फिर आवेशित चालक व संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को पढ़ लीजिएगा। उभयनिष्ठ विभव और आवेशों का पुनर्वितरण व ऊर्जा ह्रास अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आवेश ऊर्जा घनत्व को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। वैद्युत धारा व धारा घनत्व को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अनुगमन वेग व धारा घनत्व में जो संबंध होता है इसको पढ़ लीजिएगा। और ओम का नियम और उसकी व्युत्पत्ति, उसको कैसे उत्पन्न करते हैं, यह भी आप सब लोग जल्दी से मतलब पूरा पढ़कर जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको आप सभी को क्लियर करना होगा। तो देखिए हमारे पास अब जो प्रश्न आ रहे हैं ये यहाँ पर 25 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। वैद्युत प्रतिरोध व उसको प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट प्रतिरोध व विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता ध्यान दीजिएगा। श्रांति काल व प्रतिरोध ताप गुणांक पढ़िएगा। ओमीय व अनओमीय परिपथ पढ़ लीजिएगा। वैद्युत ऊर्जा व वैद्युत शक्ति किलोवाट घंटा पढ़ लीजिएगा। सेल का वैद्युत वाहक बल ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लीजिएगा। सेलों का संयोजन पढ़ लीजिएगा। किरचॉफ का नियम पढ़ लीजिएगा। व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी को भी पढ़कर जाइएगा। फिर चुंबक के पाठ आ जाते हैं। ओस्टेट का प्रयोग, बायोसेवर्ट का नियम, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 में संबंध और उनके नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर का नियम व अनुप्रयोग पढ़ लीजिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल पढ़ लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन पढ़ लीजिएगा। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल लगता है वो पढ़ लीजिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव पढ़ लीजिएगा। धारामापी अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण पढ़ लीजिएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है तथा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के नियम, स्व व अन्योन्य प्रेरण पढ़ लीजिएगा। भंवर धाराएं पढ़ लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा, शिखर व वर्गमाध्य मूल मान पढ़ लीजिएगा। प्रतिघात और प्रतिबाधा पढ़ लीजिएगा। प्रतिघात और प्रतिबाधा जो है एलसी, एलसीआर और सीआर परिपथ का पढ़ लीजिएगा। और दोलन जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद मैं अब कितना आपको चिल्ला कर बताऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट आपके इधर हैं जो है यहाँ से 52 से लेकर 60 तक का जो है आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद जो है 61 से लेकर 69 तक का आपका यहाँ टॉपिक दिया गया, पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में इतने टॉपिक पढ़ लीजिएगा। आपका पूरा का पूरा जो है
क्लियर हो जाएगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।